ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मौजू पर मुनक्कदा चोटी कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नौजवानों की ताकत को मुस्बत सिमत में ले जाने पर मरकज के साथ रियासती हुकूमतों को ताउन करना होगा, तभी विकसित और खुद मुनहसर भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। युवाओं की शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाने का जो नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रयास किया गया है, इसमें केवल भारत सरकार के मंत्रालय के लिए नहीं, राज्य सरकारों को भी सहयोग है। इससे सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों का भी सहयोग चाहिए, इससे हमारे धर्म गुरुओं का भी इसमें सहयोग चाहिए। अब कहीं जाकर हम अपने युवाओं की ताकत को जो है ना एकत्रित करके सही दिशा में ले जाकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो विकसित भारत का सपना लेकर 2047 में चल रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के सपने को साकार करने में हमारे युवाओं की भूमिका को सशक्त रूप से जोड़ा जाए। वहीं कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम ने मुल्क की विरासत, इल्म और सकाफत की बुनियाद पर मुल्क के अवाम से विकसित भारत का ख्वाब मुकम्मल करने की अपील की है और हमें इसे पूरा करने का अहद लेना होगा। विकसित भारत बनने के लिए देश में विरासत, संस्कार, ज्ञान, नॉलेज, परंपरा, जीवन शैली हमारे विरासत के आधार पर विकसित भारत हमारा कर्तव्य है। नेशन में हम नेशन के प्रति, देश के प्रति 140 करोड़ की जनता संकल्प करते हैं, राष्ट्र के प्रति हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजारत 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मौजू पर एक नौजवान रूहानी समिट का इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में आज मुल्क भर के 100 रूहानी और समाजी सकाफती तंजीमों के 500 से जायद नौजवान नुमाइंदे शामिल हुए हैं। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के रियासती वजीर आजाद चाच रवीन जायसवाल आज मुख्तलिफ अजला में 8 नए सब रजिस्ट्रार ऑफिस, 2 AID दफातर का संग बुनियाद रखेंगे। इन नई इमारतों की तामीर से आम लोगों को साफ पीने के पानी और इजाबत खाने जैसी सहूलियात फराहम होंगी। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने कल नई दिल्ली वाक़ आकाशवाणी भवन में अपनी फीचर फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी का अजीमुशान प्रीमियर का इनेकाद किया। इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि वेव्स OTT भारत का एक वाहिद अवामी खिदमात स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो विरासत को डिजिटल इख्तिरा के साथ जोड़ता है। वेव्स OTT दुनिया का एक अलग से OTT है जिसमें कि आपको मनोरंजन मिलेगा, देश के सभी न्यूज चैनल्स आपको मिलेंगे। इस OTT प्लेटफॉर्म पर आपको रेडियो के हमारे सारे काफी स्टेशन मिलेंगे। इस पे ऑनलाइन शॉपिंग की भी सुविधा है और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री देख सकते हैं। मालदा टाउन से गोमती नगर लखनऊ खुसूसी ट्रेन आज सुबह लखनऊ गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसका लोगों ने खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के मोतिहारी से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअली इफ्तिताह किया था। सावन के दूसरे सोमवार के मद्देनजर कांवड़ियों की सहूलियत के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। कई अजला में ट्रैफिक निज़ाम में तब्दीली की गई है। कुछ हाईवे और अहम रास्तों पर बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर दोशंबे की देर शाम तक के लिए पाबंदी आयद की गई है। साथ ही अहम शिव मंदिरों को जाने वाली सड़कों पर से गाड़ियों के रूट में तब्दीली की गई है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात हुए 2 सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए और 20 जख्मी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि एक कार और नामालूम गाड़ी की टक्कर में 6 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। वहीं एक बस पलटने से 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अजीम मुजाहिदीन आज़ादी मंगल पांडे की जयंती पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत माँ की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को हर हिंदुस्तानी हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश और ज़ालाबारी के मद्देनज़र अफसरान को हिदायत दी है कि वो पूरी तेज़ी के साथ राहत के काम करें। उन्होंने अफसरान से अपने इलाके में राहत और बचाव के काम पर नज़र रखने, साथ ही ज़ख्मियों के माकूल इलाज के बंदोबस्त की हिदायत दी है। वहीं लखनऊ राहत कमिश्नर दफ्तर के मुताबिक भारी बारिश की वजह से रियासत में गुज़िश्ता 12 घंटों में 10 अफराद हलाक हुए हैं।
महकमा मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में कल से 22 जुलाई तक कहीं कहीं तेज बारिश और बिजली गिरने का इंतबाह जारी किया है। महकमे के मुताबिक 21 जुलाई को मशरक़ी उत्तर प्रदेश में भी कुछ मकामात पर ऐसे ही हालात रहेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।